नमस्कार दोस्तों। इतिहास ने हमें कुछ सिखाया है तो वह यह है कि हर लड़ाई जीती नहीं जा सकती। दुनिया में ऐसा कोई साम्राज्य नहीं है जो यह दावा कर सके कि उसने जितने भी युद्ध लड़े हैं उसमें कभी शिकस्त का सामना नहीं किया। और ये बात मुगल साम्राज्य पर भी लागू होती है। इतिहास बताता है कि मुगलों के पास ताकतवर शासक थे और उनकी शक्तिशाली सेना अच्छी तरह से प्रशिक्षित भी थी। लेकिन उसी इतिहास में यह भी दर्ज है कि कुछ लड़ाइयों में मुगलों को भी मैदान छोड़कर भागना पड़ा। कई लड़ाइयों में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, शेरशाह, तान्हाजी और बाजीराव पेशवा जैसे शूरवीरों के आगे मुगल टिक नहीं पाए और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। आमतौर पर हम उनकी हारी हुई लड़ाइयों को कम और उनकी जीती हुई लड़ाइयों को ज्यादा याद करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे उन 10 संग्रामों के बारे में जिनमें मुगलों की हार हुई थी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चौसा का युद्ध। चौसा की लड़ाई में मुगल सेना सिर्फ हारी ही नहीं बल्कि सम्राट हुमायूं को अपने सूबों को छोड़कर भागना पड़ा। यह लड़ाई हुमायूं और अफगान सेनापति शेर शाह सूरी के बीच चौसा में 26 जून 1539 को लड़ी गई, जिससे आगे जाकर सुर साम्राज्य की स्थापना हुई। यह मुगलों के लिए एक करारी हार थी। शेर शाह का साथ भोजपुर के उज्जैनिया राजपूतों ने दिया था। मुगल सेना की हार के बाद हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भाग गया और विजयी शेर शाह ने खुद को फरीद अल दीन शेर शाह के खिताब से नवाजा। कन्नौज की लड़ाई। हुमायूं ने अपने 2 भाइयों अस्करी मिर्जा और हिंडल मिर्जा के साथ 17 मई 1540 को एक बार फिर कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह का सामना किया। हुमायूं की नीतिगत त्रुटियों और उसके शस्त्रागार की शक्ति की विफलता ने उसे फिर एक बार पराजय के सामने खड़ा कर दिया। कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह ने दूसरी बार मुगल सेना को हराया। हुमायूं को लगभग भगोड़े की तरह अपने भाइयों के साथ अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान को छोड़कर भागना पड़ा। मुगल सफविद युद्ध। यह युद्ध सफविद साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण फोर्ट शहर कंधार के लिए लड़ा गया था। ईरान के शासक शाह अब्बास ने इसे खोने के बाद से ही इस पर दोबारा कब्जा करना चाहते थे। 1621 में उन्होंने अपनी सेना को निशापुर में इकट्ठा होने का आदेश दिया। बाद में वो भी अपनी सेना में शामिल हो गए और कंधार की ओर कूच किया, जहां 20 मई को पहुंचते ही उन्होंने तुरंत किले की घेराबंदी शुरू कर दी। जहांगीर ने हमले की जानकारी होने के बावजूद हरकत में आने में देर कर दी और 30,000 सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी नई खेप के अभाव में लंबे समय तक टिक नहीं पाई। मुगलों द्वारा जुटाया गया राहत बल निरर्थक साबित हुआ और 45 दिनों की घेराबंदी के बाद शहर पराजित हो गया। उम्बर खिंड का युद्ध। उम्बर खिंड की लड़ाई 3 फरवरी 1661 को लड़ी गई थी। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन मराठा सेना और मुगल साम्राज्य के जनरल करतलब खान के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठों ने मुगल सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया था। सूरत का युद्ध। 5 जनवरी 1664 को सूरत की लड़ाई हुई, जिसे सैक ऑफ सूरत के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भूमिगत युद्ध था जो गुजरात के सूरत शहर के पास मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच लड़ा गया था। मराठों ने मुगल सेना को जबरदस्त शिकस्त दी और 6 दिनों तक सूरत को लूटा। सिन्हागढ़ की लड़ाई। सिन्हागढ़ की लड़ाई, जिसे बैटल ऑफ कोंढाना के रूप में भी जाना जाता है, सिन्हागढ़ किले में 4 फरवरी 1670 की रात को हुई थी। यह उन प्रथम किलों में से एक था जिसे शिवाजी ने मुगलों से वापस छीना था। इसे रात के अंधेरे में दीवारों पर रस्सी की सीढ़ी से चढ़कर अंजाम दिया गया था। इस युद्ध में मराठा सेनापति उदयभान राठौर और तान्हाजी शहीद हो गए, लेकिन मराठों ने किले पर कब्जा कर लिया। यह लड़ाई और तान्हाजी के कारनामे मराठी गाथाओं में आज भी काफी लोकप्रिय हैं। सालहेर का युद्ध। फरवरी 1672 में मराठों और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ी गई सालहेर की लड़ाई, जो मराठों के लिए एक निर्णायक जीत साबित हुई। इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह पहला युद्ध था जिसमें मराठों ने मुगलों को धूल चटाई थी। विक्रमगढ़ की लड़ाई। विक्रमगढ़ की लड़ाई 1672 में महाराष्ट्र के पालघर जिले में विक्रमगढ़ के पास मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी।
मराठों का नेतृत्व राजकुमार संभाजी ने किया और मुगलों का नेतृत्व खिज्र खान ने किया। मराठों ने मुगल सेना को बुरी तरह से हरा दिया और कोलवान पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। जैतपुर का युद्ध। जैतपुर की लड़ाई मार्च 1729 में बुंदेलखंड के मराठा शासक छत्रसाल बुंदेला की ओर से पेशवा बाजीराव प्रथम और मुगल साम्राज्य की ओर से मोहम्मद खान बंगश के बीच लड़ी गई थी। बंगश ने दिसंबर 1728 में बुंदेलखंड पर हमला किया। छत्रसाल ने अपनी बढ़ती हुई उम्र और नगण्य सैन्य शक्ति को देखते हुए बाजीराव से सहायता की अपील की, जिनके नेतृत्व में मराठा बुंदेला गठबंधन ने जैतपुर में बंगश को हराया। करनाल की लड़ाई। 24 फरवरी 1739 को छिड़ी करनाल की लड़ाई, जो भारत पर चढ़ाई के दौरान ईरान के अफशरीद वंश के संस्थापक नादिर शाह के लिए निर्णायक जीत साबित हुई। उनकी सेना ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना को 3 घंटे के अंदर ही हरा दिया। इस जंग को नादिर शाह के सैन्य कार्यकाल में नीतिगत उपलब्धियों का सबसे महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है। यह लड़ाई हरियाणा के करनाल के पास हुई। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।